नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, सनातनियों के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ जो कि प्रयागराज में लगा है, वहाँ बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए, घायल हो गए। उन सबसे पहले मैं उन सभी जिन लोगों का निधन हो गया इस हादसे में, वो असमय ही काल कलवित हो गए, उन सब के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनके परिवार वालों के लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि वो उन्हें परिवारजनों को इतनी शक्ति प्रदान करें कि वो इस दारुण दुख को सहन कर सकें। घायलों का जल्द से जल्द इलाज हो, जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर के अपने परिवार में वापस लौट सकें, इसकी भी कामना करता हूं मैं भूत भावन शंकर से। मित्रों, कल जो कुछ भी बीती रात घटना हुई है उस संबंध में अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार शासन और प्रशासन के अति आत्मविश्वास महाकुंभ जैसे महापर्व को इवेंट बनाना, वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देना और आम श्रद्धालुओं को उनके हाल पर छोड़ देना, ये सबसे बड़ा कारण रहा है इस हादसा का। ये इलाहाबाद प्रयागराज के मीडिया मित्रों ने मुझे बताया कि कल शाम को ही पूरे शहर में इतनी भीड़ थी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उन सभी ने मन ही मन ये आशंका घर करने लगी थी कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। मीडिया कर्मी भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि ये महाकुंभ सकुशल संपन्न हो जाए। सबसे बड़ी चीज अति आत्मविश्वास और मार्केटिंग की बात करता हूं। लगातार लोकल प्रशासन हो या उत्तर प्रदेश शासन हो, वहां से यही सूचना दी जाती रही है कि बहुत बढ़िया इंतजाम हुए हैं। इस बार 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, बहुत बेहतरीन इंतजाम है। लेकिन वहीं पर आपको बता दें कि प्रयागराज में गंगा तट के आसपास, संगम स्थल के आसपास कुछ 30 पैंटून पुल हैं, पीपा पुल, जिन्हें खोल देने की मांग काफी दिनों से की जा रही थी, संत महात्माओं की तरफ से की जा रही थी। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था, वहां आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के मद्देनजर पूरा क्षेत्र सेना को देने की मांग हो रही थी, लेकिन शासन और प्रशासन ने इस पर कोई तरजीह नहीं दी, उसे अनसुना कर दिया। मीडिया कर्मियों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन तक को लिख करके, अखबारों में छाप करके, यूट्यूब के माध्यम से, अपनी वेबसाइट के माध्यम से ये सूचना दी। मैं फ्रंटलाइन मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं। सोशल मीडिया पर काम करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे पोर्टल चलाते हों, यूट्यूब चलाते हों, उन सब ने शासन प्रशासन को बराबर इत्तला किया, बराबर एहतियात बरतने की कोशिश की, ये जानकारी दी, लेकिन किसी की हर बात को अनसुना कर दिया गया कि हम जो कर रहे हैं वही बेहतर है, इससे बेहतर और कोई कुछ कर नहीं सकता है। इस पूरे जब से 14 जनवरी से पहले से आज तक जैसे जैसे केवल यही बताया जा रहा है कि 3 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 10 करोड़ लोगों ने वहां पहुंच गए थे। ये नहीं बताया जा रहा है कि वहां वास्तव में जो कल्पवासी हैं, आज मौनी अमावस्या के मौके पर, जो कि महापर्व, महास्नान पर्व है आज,
उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, आम श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है, इसके बारे में कोई भी सूचना आपको मीडिया में भी नहीं है, क्योंकि मीडिया के पास वही समाचार हैं जो शासन प्रशासन की तरफ से जो विज्ञप्तियां भेजी जा रही हैं वही छाप करके लोगों को ये बताया जा रहा है। और ये बात सही है कि जिस तरह से इस इवेंट बना करके इसका प्रचार प्रसार किया गया, इसकी मार्केटिंग की गई। मैंने अभी आज ही एक सुबह सुबह वीडियो डाला था वाराणसी को लेकर के, वाराणसी की चिंता को लेकर के, कि वाराणसी में जो हालात हैं वो इतने बदतर हो चुके हैं कि लोगों का पैदल चलना भी दुरूह हो चुका है। सारी बाहरी गाड़ियां शहर की सीमा के बाहर रोक दिए जा रहे हैं। उसके बावजूद यहां केवल नरमुंड ही नरमुंड दिखाई दे रहे हैं। आपको यह भी बता दूं कि प्रयागराज की तुलना में बनारस बहुत ही छोटा सा शहर है, और गंगा तट की तरफ अगर आप चले जाएं तो यहां खड़ी सीढ़ियां हैं जिनसे कि उतर करके गंगा के किनारे पहुंचा जा सकता है। संगम तट की जो व्यवस्था है, जो वहां खुलापन है, वो बनारस में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मेरी चिंता इस बात को लेकर के थी कि अगर ये पूरी की पूरी भीड़ वहां तक पहुंच जाए तो वहां कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है कि क्या होगा। हम लोगों को मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा था और हम लोग उसको कवर करने के लिए गए थे, अमर उजाला में मैं उस समय काम कर रहा था, सिटी इंचार्ज था, अपने साथियों के साथ मैं गया था, और एक अफवाह केवल फैली कि कुछ लोग गंगा में गिर गए हैं। उसके बाद बनारस के 84 घाटों पर ऐसा माहौल पैदा हो गया जिसके बारे में मैं कल्पना कर सकता हूं, शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। वो हादसा यहां भागदड़ जैसी की कोई स्थिति बनने की काबिल नहीं है। यहां तो सीधे के सीधे लोग गंगा में समा जाएंगे, इसलिए मेरी चिंता थी। अब मैं प्रयागराज पर आता हूं। प्रयागराज की स्थिति लोगों ने बताया कि बहुत ही खराब थी। संगम तट के आसपास 30-32 पीपे के पुल हैं, जिसमें से कि बमुश्किल 12-13 ही खोले गए थे। बार बार मांग की जा रही थी, बावजूद इसको क्यों बंद किया गया था नहीं पता। ये इसका जवाब शासन और प्रशासन को ही के पास ही होगा। हालांकि हादसे के बाद पेंटून पुल को खोल दिया गया है। सन्यासी, साधु, संत, शंकराचार्य सबकी तरफ से ये डिमांड हो रही थी कि जिस तरह का माहौल बन रहा है, उस माहौल में को देखते हुए इसे सेना के हवाले कर देना चाहिए। पुलिस प्रशासन के बस की चीज ये रह नहीं गई है, लेकिन कोई बात नहीं सुनी गई। इस मामले में 2013 कुंभ का हादसा झेल चुके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कुंभ स्नान के लिए गए थे, और उन्होंने भी व्यवस्था में कई खामियां गिनाई थी, लेकिन उनके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, ये मान करके कि वो तो विपक्ष के नेता हैं और वो बस उनका काम है कहते रहना। लेकिन ऐसा था नहीं। अखिलेश यादव उस बात को अच्छी तरह से समझ रहे थे, क्योंकि वो हादसा 2013 में देख चुके थे, जबकि फुट ओवरब्रिज वो टूटा था और किस तरह से लोग जख्मी हुए थे, कई लोगों की मौत हुई थी। उस घटना को भी हम लोगों ने कवर किया था। वो महाकुंभ की स्थिति वाकई बहुत विकराल होती है, और वो उस भीड़ को काबू कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। प्रति उत्पन्न मति हो, प्रशासनिक दक्षता हो, भीड़ प्रबंधन की जानकारी हो, वही लोग, और सबसे पहले इस मामले में महीनों पहले से उसकी कार्य योजना बनाई जाती है कि कैसे कैसे क्या किया जा सकता है। अब वहां के लोगों का रिपोर्टर्स ने बताया मुझे कि स्थिति यह है कि जो लोग
बिछुड़ गए हैं अपने परिवारजनों से, अगर वो घायल हैं तो उन्हें हॉस्पिटल में भेज दिया गया है रेस्क्यू करते हुए। जो लोग नहीं रहे उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में मर्चरी में भेज दी गई है। लेकिन उस भीड़ में जो आदमी चेन्नई से आया है, जो आदमी केरल से आया है, जो आदमी महाराष्ट्र से आया है, जो आदमी गुजरात से आया है, बिहार से आया है, आसाम से आया है, उस आदमी को क्या पता कि कौन सा अस्पताल यहां कहां है, मर्चरी कहां है। वो इस वक्त जहां खड़ा है वहां से उस अस्पताल तक जाने का रास्ता किधर से मिलेगा उसे। उस भीड़ में वो कुछ नहीं समझ पा रहा है, इसलिए लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और अपने परिजनों की तलाश में भटक रहे हैं। हालांकि प्रशासन तत्पर है, प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन जितना भी हो सकता है वो करने की, अब उसके अंदर जितनी क्षमता है उससे कहीं ज्यादा क्षमता के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मुकम्मल कार्य योजना के न होने और वीआईपीज को ज्यादा तवज्जो देना, ये दुर्घटना का बड़ा कारण माना जा रहा है। यहां जितने भी फिल्मी हस्तियां हैं, वो क्रिकेटर्स हैं, वो जो मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, अन्य प्रदेशों के मंत्री हैं, केंद्र से गृह मंत्री आ चुके, केंद्रीय सत्ता से जुड़ी हुई सांसद हेमा मालिनी पहुंच चुकी, गृह मंत्री खुद अपने कुटुंब के साथ यहां स्नान करने के लिए पहुंचे थे। और लोगों ने बताया कि मीडिया तक की गाड़ी त्रिवेणी तक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन ये जो वीवीआईपीज हैं इनकी गाड़ियां त्रिवेणी तक पहुंच रही हैं, उसके नजदीक तक पहुंच रही हैं। और उसके चलते आम श्रद्धालुओं को, कल्पवासियों को जो दिक्कत हो रही है वो, और जो पैंटीन पुल बंद किए गए थे, रात कल शाम से जो भीड़ प्रयागराज में थी, हर किसी की कामना थी कि पुण्य तीर्थ में जाकर के, जहां पर कि तीनों नदियां मिलती हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती, वहां स्नान करें, उसके करीब पहुंच जाएं। लेकिन वो हो नहीं सका, वो विशिष्ट लोगों के लिए ही आरक्षित कर दिया गया था। और वो भीड़ जब वहां पहुंची है उसके बाद ही ये हादसा हुआ, जबकि उस समय वहां कुछ लोग सो रहे थे, उनके ऊपर से उनको रौंदते हुए पब्लिक चली गई है। ये स्थिति वहां की बनी है। लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी एक वीडियो जारी करके अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ लोग घायल हो चुके हैं, मृतकों की संख्या, उन्होंने भी कोई मृतक शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अफवाह नहीं फैलाएं और अफवाह फैलाने वालों से सतर्क रहें, ये भी चेतावनी दी उन्होंने। और लगातार 8 साढ़े 8 मिनट के वीडियो में वो प्रधानमंत्री से कितनी बार बातचीत हुई, जेपी नड्डा से कितनी देर बातचीत हुई, अन्य मंत्रियों से कितनी देर बातचीत हुई, पुलिस डीजी से, पुलिस अफसरों से, प्रशासनिक गृह सचिव से, मुख्यमंत्री कार्यालय के मुख्य सचिव से, इन लोगों से क्या बातचीत हुई, किस तरह से चल रहा है, यही जानकारी देते रहे। आश्चर्य ये हो गया कि 12 घंटे से ऊपर हो गए और अब तक न तो घायलों की संख्या पता चल सकी है, न मृतकों की संख्या पता चल सकी है। ये वही प्रशासन है, ये वही शासन है जो 10 करोड़ लोगों को गिन ले सकता है, लेकिन कितने लोगों की मौत हुई इसकी कोई जानकारी नहीं दे सकता है। महाकुंभ में विशिष्ट लोगों के आगमन को प्रतिबंधित करने के लिए जब पहला कुंभ लगा था इस देश में, तो जवाहरलाल नेहरू ने भी, प्रथम प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था कि वहां वीआईपीज कम से कम पहुंचे, न पहुंचे तो वो ज्यादा बेहतर है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी वो गए थे, लेकिन उन्हें एक किले तक ही सीमित रख दिया गया। वहां से वो कुंभ स्थल तक, त्रिवेणी तक आने की
जहमत वो तभी उठा पाए जबकि भीड़ कमतर हो गई थी। और आज साधु संतों ने जब शाही स्नान को स्थगित किया और प्रशासन उनकी मान मनोवल में जुटा, तो उनकी तरफ से भी जो सुना जा रहा है, जो खबरें आई हैं, कि उन्होंने भी यही कहा कि पहले जो आम श्रद्धालु आए हैं, जो भीड़ है, उन्हें स्नान कर लेने दीजिए, उन्हें पुण्य अर्जित कर लेने दीजिए, उसके बाद थोड़ी सी भी राहत होगी तब वो शाही स्नान के लिए निकलेंगे। ये साधु संत हैं जो कि जिनके लिए मानव मात्र, जीव मात्र का कल्याण ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होती है, उनका ये कथन है। लेकिन शासन प्रशासन को केवल अपने मैनेजमेंट और अपनी मार्केटिंग और जो वो कर रहे हैं, सीमित 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी उस महाकुंभ में कभी टेंट में आग लग जाती है, सिलेंडर फट जाते हैं, बताया जाता है शॉर्ट सर्किट से हुआ। लेकिन ये शॉर्ट सर्किट भी कैसे हुआ, इसकी भी जांच चल रही है, इसका भी पता लगाया जाएगा। बीती रात जो घटना हुई है उसकी भी जांच होगी, उसका भी पता लगाया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो बयान जारी किया है उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बोलने की शैली, उनकी आंखें जो बयां कर रही थी, वो कुछ सामान्य से इतर जरूर थी। इस मामले में अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उन्होंने कहा है, ट्वीट किया है, प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों के मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति हम अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है और कई महास्नान होने हैं। आज ऐसी दुखद घटना आगे न हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, वीआईपी कल्चर पर लगाम लगानी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं के जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील की है, दिशा निर्देश दिया है, कि अनुरोध भी किया है कि पीड़ित परिवारों की वो मदद करें। वहीं अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने लिखा है, ट्वीट किया है कि महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए ये आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आ गई है तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में हत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। आपको बता दें कि जब 2013 में कुंभ में दुर्घटना हुई थी और उसके बाद नगर विकास मंत्री तत्कालीन आजम खां को इस्तीफा देना पड़ा था, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था। इसलिए अखिलेश का यह कहना कि वो पद त्याग करें लाजमी बनता है। वहीं अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर लिखा है कि तीर्थराज प्रयाग में मौनी अमावस्या के अवसर पर हुए हादसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। सरकार से अपील है कि घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था हो, मृतकों की पहचान कर उन्हें उनके परिजनों तक पहुंचाया जाए और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सर्वोपरि रखकर त्वरित इंतजाम किए जाएं ताकि आगे के सभी स्नान सकुशल संपन्न हों। अखाड़ों के शाही स्नान की सदियों पुरानी परंपरा को भी संपन्न कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। श्रद्धालुओं से विनती है कि धैर्य और शांति से स्नान दान संपन्न करें। मां गंगा सबकी रक्षा करें।
वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा है, महाकुंभ के दौरान तीर्थराज संगम के तट पर हुई भगदड़ से कई लोगों की जान गई है और अनेक लोगों के घायल होने का समाचार बेहद हृदय विदारक है। श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं और घायलों की शीघ्रातिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ की हम कामना करते हैं। आधी अधूरी व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट प्रबंधन से ज्यादा स्व प्रचार पर ध्यान देना और बदइंतजामी इसके लिए जिम्मेदार है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद ऐसी व्यवस्था होना निंदनीय है। अभी कई महत्वपूर्ण शाही स्नान बचे हैं, तो केंद्र और राज्य सरकारों को अब चेत जाना चाहिए और व्यवस्था को सुधारना चाहिए ताकि आगे ऐसी अप्रिय घटनाएं न हो। श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा, मूवमेंट आदि की व्यवस्था में विस्तार करना चाहिए और वीआईपी मूवमेंट पर लगाम लगानी चाहिए। यही हमारे साधु संत भी चाहते हैं। कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि पीड़ितों को हर संभव मदद करें। आपको बता दें कि राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो कांग्रेस जनों से इसलिए भी अपील कर रहे हैं कि परंपरागत रूप से प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वहां कैंप लगता है। सेवा दल के लोग, सेवा दल के स्वयंसेवक लोगों की सहूलियत के लिए उनकी मदद करते हैं। लिहाजा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अधिकार पूर्वक उनसे अनुरोध किया है कि वो पीड़ितों की मदद करें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, लिखा है, प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है, जिसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। ये वहां की चीजें हैं और वहां जिस तरह से ये नेताओं ने जो चीजें ट्वीट की हैं, जो बातें, ये चीज प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार हो। अब आप सोच सकते हैं, जहां महाकुंभ लगा है, जहां 10 करोड़ लोग जुट रहे हैं, वहां मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री बार बार वहां आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये लोग अगर वहां पहुंचते रहेंगे, रक्षा मंत्री पहले ही आए थे, हालांकि वो अकेले आए थे और व्यवस्था देखने के साथ ही स्नान करके लौट गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री का बार बार वहां पहुंचना, गृह मंत्री का कुटुंब वहां पहुंचना, स्नान करना, और अब 5 तारीख को प्रधानमंत्री भी वहां आने वाले हैं। चुनाव दिल्ली, जिस दिन दिल्ली में चुनाव होगा उस दिन ये सारी चीजें, फिल्मी हस्तियां, हीरो हीरोइन पहुंच रहे हैं, कोई महामंडलेश्वर बन जा रहा है, कहीं कुछ, हर तरह से एक बड़े टीवी कंपनी के, मोबाइल कंपनी की मलिका वो भी आ जाती हैं सन्यासी बन करके, वो भी रहती हैं और चली जाती हैं। माने इस तरह से केवल और केवल वीआईपी कल्चर को जो बढ़ावा दिया गया है, ये सारा कुछ उनके चलते ही है। और कोई वहां बदइंतजामी जो हो रही है या हो रही थी, वो वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए ही थी। आम श्रद्धालुओं के प्रति जो उपेक्षा का भाव था, उसका परिणाम है कि रात में जब भीड़ इकट्ठी हुई, सारे बैरिकेड्स टूट गए, जहां कुछ लोग सोए हुए थे उनको रौंदते हुए आगे बढ़ गए, नीचे किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उनके किसी भी ऐसे हालात में किसी को अपने आप को रोक पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। हम लोगों ने ये बखूबी देखा है। ऐसे इवेंट्स को, ऐसे आयोजनों को कवर करते हुए ये देखा है कि कैसे वहां परिस्थितियां पल भर में, पलक झपकते कैसे बदल जाती हैं। इस भीड़ को काबू कर पाना
आसान काम नहीं होता है, इसीलिए सेना की जरूरत होती है, इसीलिए पहले से इसकी मुकम्मल कार्य योजना बनाई जाती है। केवल स्विस कॉटेज 5 स्टार 7 स्टार होटल की तर्ज पर शामियाने बना देने से महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं को सुविधा नहीं मिलती है। वो छोटे छोटे कैंप में, जिसे जहां मिल रहा है फुटपाथ पर भी किनारे अगर कहीं 2 गज जमीन मिल जाए तो वहीं लौट जा रहा है, वहीं सो जा रहा है, फिर उठ रहा है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास छोटा सा मोबाइल सेट है, वो 2 दिन से घूम रहे हैं, उनका मोबाइल सेट भी डिस्चार्ज हो चुका है, वो अपने परिजनों से संपर्क तक नहीं कर सकते हैं, न परिजन उनसे संपर्क कर पा रहे हैं ठीक से। ऐसी भी स्थिति है। ऐसे हालात में जो कुछ भी हुआ है, इससे सबक लेते हुए वास्तव में अब से भी ये इंतजाम और पुख्ता किए जाने चाहिए। पैंटून पुल कुछ खुले हैं, सेना के हवाले कर देना चाहिए, और जितनी भी सुविधा हो सकती है केंद्र सरकार को भी इसमें मदद करनी चाहिए। जो कुछ भी हो सकता है आम श्रद्धालुओं पर फोकस होना चाहिए, न कि वीआईपीज पर, वीवीआईपीज पर। तब जाकर के वो स्थिति बनेगी। बनारस की बात करें तो बनारस ने इस भीड़ के मद्देनजर पुलिस प्रशासन, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने भी लोगों से, यहां के मूल निवासियों से अपील की है कि अगर बहुत जरूरी न हो तो घरों से न निकले भी तो अपनी 4 पहिया वाहन को लेकर के न निकलें। 2 पहिया वाहन से भी चलने की स्थिति यहां हालांकि है नहीं। मैं भी पुलिस कमिश्नर की इस अपील के साथ ये अनुरोध करना चाहूंगा कि वास्तव में जिन इलाकों में खास तौर पर गंगा घाट की तरफ, विश्वनाथ मंदिर की तरफ, विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ जाने के लिए बहुत जिद न करें, वाहन तो कतई न लेकर के जाएं, वो भले साइकिल भी हो तो भी उसको लेकर के न जाएं। जो रूट डाइवर्जन किए गए हैं, भीड़ को घाट तक पहुंचने के लिए जो व्यवस्था की गई है, जल पुलिस लगाई गई है, ड्रोन, एक शक्तिशाली ड्रोन के माध्यम से पूरे शहर की निगरानी की जा रही है। दिन रात पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। लेकिन जिस तरह की भीड़ है, मैं आपको कुछ चित्र ही दिखा सकता हूं, कुछ वीडियोस दिखा सकता हूं, लेकिन उनसे भी आप उस स्थिति का आकलन नहीं कर पाएंगे जो भयावह स्थिति इस समय देखने को मिल रही है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है, बाबा विश्वनाथ से ये मेरी प्रार्थना है कि वो श्रद्धालुओं की रक्षा करें, उन्हें पुण्य लाभ अर्जित करने दें, कराएं, अपने दर्शन दें और भक्तों को सकुशल उनके परिवारजनों तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करें। ये काम और कोई नहीं कर सकता है, ईश्वरीय शक्ति ही इसको कंट्रोल कर सकती है, इंसान के बस की बात नहीं है। मुझे तो यही लगता है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। जाते जाते मैं फिर से प्रयागराज महाकुंभ स्थल पर जो हादसा हुआ है, उसमें जो लोग दिवंगत हुए हैं, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही उन सब परिवारजनों को ढांढस बंधाने की कोशिश करता हूं कि वो थोड़ा धैर्य रखें, पुलिस प्रशासन के सहयोग से, अपने इष्ट मित्रों के सहयोग से उनके बिछड़े हुए साथी परिवारजन भी जल्द से जल्द मिल जाएंगे। इसमें ईश्वर से प्रार्थना करें। सही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन द्वारा जो रूट निर्धारित किए गए हैं, उस पर अनुशासनात्मक तरीके से अपने गंतव्य की ओर बढ़ें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।